वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर वो चीज़ जिसे जान अता की है, जिंदगी अता की, हर उस चीज़ के लिए अल्लाह पाक ने मौत भी मुक़द्दर फरमा दी है। मौत इस दुनिया की एक ऐसी हकीकत है जिसका इनकार रूए अर्ज़ी पर मौजूद कोई शख्स नहीं करता। इस दुनिया ने अल्लाह की ज़ात के बारे में इख्तिलाफ किया, रसूलों पर इख्तिलाफ किया, किताबों में इख्तिलाफ किया, हर चीज़ में इख्तिलाफ हुआ। वाहिद चीज़ इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर मौत है जिससे किसी को इख्तिलाफ नहीं। ये मौत, इसकी दो किस्में हैं। मौत अच्छी भी होती है, मौत बुरी भी होती है। अच्छे के लिए मौत अच्छी है और बुरे शख्स के लिए मौत बुरी है। एक रिवायत जिसे इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने शरह सुदूर के अंदर बयान किया कि जब काफिर और गुनहगार की जब मौत का वक्त आता है, जब बुरे शख्स की मौत वाक़ई होने लगती है, बस ठीक है, छोड़ दें। जब किसी बुरे शख्स की, गुनहगार की या काफिर की जब मौत होने लगती है तो अल्लाह पाक हुक्म फरमाता है, ए मलकुल मौत, जाओ मेरे फुलां नाफरमान बंदे को लेके आओ। तुम मेरे दुश्मन के पास जाओ और उसे लेके आओ। मैंने उसके रिज्क में कुशादगी की,
उसे नेमतें अता की, लेकिन वो हमेशा मेरा नाशुक्रा रहा। उसे लेके आओ, आज मैं उससे इंतकाम लूंगा। फिर इस्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं, निहायत खौफनाक शक्ल लेकर आते हैं और उनके साथ 500 फरिश्ते होते हैं, डरावनी शक्लों में, खौफनाक शक्लों में फरिश्ते उस गुनहगार शख्स के पास आकर बैठ जाते हैं और हर फरिश्ते के पास जहन्नम की चिंगारियां होती हैं, भड़कते हुए कोड़े होते हैं, खारदार सुलाखें होती हैं और वो उस गुनहगार को इस तरह मारते हैं कि खारदार सुलाखों का हर कांटा उस शख्स की हर रग में दाखिल हो जाता है और फिर इन सलाखों को सख्ती के साथ मरोड़ते हैं। इस तरह गुनहगार और काफिर की जान निकलती है। जब सलाख, कांटोदार सलाखों को उसके बदन पे मारकर जब उन सलाखों को मरोड़ते हैं तो उस वक्त उस नाफरमान पर बेहोशी तारी हो जाती है और जान उसके पांव के नाखूनों की तरफ से निकलना शुरू हो जाती है। फिर जहन्नम के भड़कते हुए कोड़े उस पर बरसाए जाते हैं। अब वो भागना चाहता है, भाग नहीं सकता, अंदर ही अंदर वो चीखता है, रोता है, मगर वो उनकी गिरफ्त में होता है। फिर मलकुल मौत फरमाते हैं कि ऐ मलऊन जान, निकला जहरीली हवा की तरफ, गरम पानी की तरफ और गरम साए की तरफ। फिर जब मलकुल मौत रूह निकाल लेते हैं तो रूह जिस्म से कहती है, गुनहगार की रूह उसके जिस्म से कहती है, ये जिस्म और रूह दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। रूह कहती है कि ऐ जिस्म, अल्लाह तुझको मेरी तरफ से बदतरीन सजा दे, क्योंकि तू मुझे गुनाहों की तरफ लेके जाता था। रूह कहती है जिस्म से कि खुदा तेरा बेड़ा गर्क करे, ऐ जिस्म अल्लाह तुझे भयानक सजा दे कि तू मुझ रूह को गुनाहों की तरफ लेके जाता था, नाफरमानियों की तरफ लेकर जाता था और नेकी से पीछे रखता था, तो खुद भी हिलाक हुआ और मुझे भी हिलाक किया। और यही बात जवाबन जिस्म भी रूह से कहता है, यही बात सेम, यही कलिमात जिस्म और रूह दोनों की गुफ्तगू होती है। जो बात रूह जिस्म से कहती है वही जिस्म रूह से कहता है। फिर उसके बाद जहां तक उसकी निगाह जाती है वहां तक की जमीन उस गुनाहगार पर लानत करती है, उस काफिर पर लानत करती है। और फिर शैतान के लश्कर इबलीस के पास जाते हैं और जाकर उसे खुशखबरी देते हैं, मुबारक देते हैं
कि तुम्हें मुबारक हो, हमने आदम के एक बेटे को जहन्नम में पहुंचा दिया। इब्लीस के लश्कर, जब बंदा इस हालत में मरता है तो शैतानों के लश्कर इब्लीस के पास जाकर उसे मुबारक देते हैं कि मुबारक हो, हमने एक बंदा जहन्नम में भेज दिया। और जब उसे कब्र में रखा जाता है तो उसकी कब्र तंग की जाती है, इतनी तंग हो जाती है कि ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं कि वो कब्र उसको दबाती है, और इतना दबाती है कि इधर की पसलियां इधर आ जाती हैं, इधर की पसलियां इधर आ जाती हैं। ये हालत हो जाती है पसलियों की। और फिर फरिश्ते आते हैं, मर्रब्बुक, तेरा रब कौन है? वो कहता है मुझे कोई पता नहीं। हाओ ला अदरी, मुझे नहीं पता। मा दीनुक, तेरा दीन कौन सा है? ला अदरी, मुझे नहीं पता। मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा राजुल अल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम, बता इस हस्ती के बारे में दुनिया में क्या कहता था। फिर ताजदारे कायनात की जलवागरी होती है कब्र के अंदर। मगर हदीस पाक बताती है कि काफिर वो भी इन सवालों का जवाब नहीं दे सकता। यही कहता है हाय लादरी, पता नहीं मेरा रब कौन है, पता नहीं मेरा दीन कौन सा है, पता नहीं ये हस्ती कौन सी है। काफिर और मुनाफिक न खुदा की पहचान, न दीन की पहचान, न मुस्तफा की पहचान। फिर फरिश्ते कहते हैं हमें खबर थी तू यही कहेगा, कुन्ना नालम अन्नका तक़ूलु हाज़ा, हमें खबर थी तू यही कहेगा। तुमने खुदा के बारे में जिंदगी में जानना ही कब चाहा? तुमने दीन के बारे में दुनिया में जानना ही कब चाहा? तुम्हें रसूल के बारे में दुनिया के अंदर तुमने जानना ही कब चाहा? तेरी दिलचस्पियां और थी, तेरे मशगले और थे, तेरे मामलात और थे, तेरी तरजीहात और थी। न खुदा तेरी तरजीह में, न दीन तेरी तरजीह में, न रसूल तेरी तरजीह में। सो आज हमें खबर थी, कुन्ना नालम अन्नका तक़ूल, हमें खबर थी तू यही कहेगा। फिर ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं कि फिर फरिश्ते उसे गुर्ज से मारते हैं, और ऐसे मारते हैं कि चंगारियां उड़ने लग जाती हैं। ये कब्र के अंदर उस गुनहगार का हाल है। ऐसे मारते हैं कि चंगारियां उड़ती हैं। और फिर कहते हैं जरा ऊपर देखो। वो गुनहगार मार खाता खाता जब ऊपर देखता है तो जन्नत का दरवाजा खुला नजर आता है। उस गुनहगार को, उस काफिर को जन्नत की खिड़की खुली हुई नजर आती। और ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं कि फिर फरिश्ते कहते हैं अगर तू रब की इताअत करता और अल्लाह को पहचानता, दीन को पहचानता, और उस हस्ती, उस मुबारक जात को पहचानता, तो आज ये जन्नत का मकाम तेरा होता। ये जो खिड़की से तू नजारा कर रहा है जन्नत का, फिर ये जन्नत तेरी होती, ये महल तेरे होते, ये नजारे तेरे होते। मगर चूंकि तू ना खुदा को पहचान सका, ना उसके मुस्तफा को पहचान सका, ना तेरी दीन के साथ दुनिया में कोई दिलचस्पी थी कि मैं जानूं सच्चाई कहां है, न सच्चे खुदा को पहचाना, न सच्चे दीन को पहचाना, न सच्चे रसूल को पहचाना, फिर जन्नत की वो खिड़की बंद कर दी जाती, बंद कर दी जाती। और हुजूर फरमाते हैं कि फिर उस वक्त उस बंदे के दिल में ऐसी हसरत पैदा होती है
ऐसी हसरत पैदा होती है कि अब वो दिल के अंदर वो हसरत जो पैदा हो गई अब वो कभी नहीं मिटेगी। वो हसरत क्या, काश मैंने दुनिया में ही अल्लाह को पहचान लिया होता, काश मैंने दुनिया में ही इस मुस्तफा को पहचान लिया होता, दीन को पहचान लिया होता। ये हसरत उसके अंदर पैदा हो जाती है, काश मेरी जिंदगी ऐसी होती, काश मैं ऐसा होता। हसरत पैदा हो जाती है, फिर वो हसरत हमेशा के लिए उसके दिल में घर कर लेती है। फिर ताजदार कायनात फरमाते हैं कि वो जन्नत की खिड़की बंद हो जाती है, अब उसके लिए फिर जहन्नम का दरवाजा खोल दिया जाता है। अब वो कहते हैं कि ऐ नाफरमान शख्स, अब कयामत तक तेरा मकाम तेरी नाफरमानियों की वजह से यही है। कयामत में तेरा फैसला होगा जहन्नम का, मगर कयामत तक ये जहन्नम की गर्म हवाएं, ये आतश, ये तुझ तक आती रहेगी, गर्म हवाएं पहुंचती रहेंगी और तुझे मुसलसल अजाब मिलता रहेगा। 70 दरवाजे, 70 दरवाजे इमाम जलालुद्दीन सूदी फरमाते हैं कि फिर 70 दरवाजे जहन्नम के खोल दिए जाते हैं, जहां से वो शोलों की हरारत, जहन्नम की आग का असर उस तक पहुंचता है और वो अजाब में मुब्तला रहेगा। यह है गुनहगार का हाल, यह है काफिर का हाल। थोड़ी सी आगे जब मर्दे मोमिन की मौत का वक्त और मंजर बयान किया हुजूर ने, तो एक मकाम पर ताजदार कायनात मोमिन की मौत के बारे में फरमाते हैं हुजूर। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया कि तुहफतुल मुमिन अल मौत, फरमाया कि रहा मोमिन ये गुनहगार का हाल था, ये काफिर का हाल था, ये नाफरमान का हाल था, जो इस रिवायत में इमाम जलालुद्दीन सूदी अलैहि रहमत ने बयान फरमाया। फिर ताजदार कायनात जब मोमिन की मौत का जिक्र करते हैं तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कि तोहफतुल मोमिन अल मौत, कि जब मौत मर्दे मोमिन पे आती है तो वो मौत अल्लाह की तरफ से मोमिन के लिए एक तोहफा बनकर आती है। मोमिन के लिए ये मौत एक तोहफा है, तोहफा है। अल मौत जुस्रुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब, मौत एक पुल है, एक पुल है। इंसान जब इससे गुजरता है तो इससे गुजर कर फिर अपने महबूब के जलवों की वादियों में पहुंच जाता है। मोमिन के लिए मौत एक ऐसा पुल है जो उसके महबूब से उसे मिलाता है। फिर फरमाया, सैयदना इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रिवायत करते हैं, ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं, अल मौत रैहानतुल मुमिन, फरमाया कि ये मोमिन के लिए मौत अल्लाह की तरफ से एक गुलदस्ता होती है। जैसे आप खुश होकर किसी को गिफ्ट करते हैं, फूलों का गुलदस्ता देते हैं, फरमाया कि मोमिन की मौत अल्लाह की जानिब से जब आती है तो वो ऐसा ही होता है जैसे फूलों का एक गुलदस्ता होता है। तोहफा है, मोमिन के लिए मौत तोहफा है। फिर ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं कि अब दुनिया सिजनुल मोमिन, फरमाया कि ये दुनिया ये मोमिन के लिए कैद खाना है, कैद खाना है। वसाना तो हूं, और उसके लिए एक कहत ज़दा मकाम की तरह है। ये दुनिया मोमिन के लिए जिसका दिल अल्लाह की बारगाह में अटका हुआ है, उसके महबूब की तरफ माइल है, आखिरत की तरफ माइल है, फरमाया कि उसका दिल इस दुनिया में नहीं लगता। जिसका अल्लाह की जात उसके रसूल से दिल लग जाए फिर उसके लिए मौत आसान हो जाती है, फिर वो मौत से डरता नहीं, घबराता नहीं, फिर वो इस दुनिया को कैद समझता है। फरमाया कि फैजा माता, जब उसकी मौत हो जाती है, जब तक जिंदा है ये दुनिया उसके लिए कैद खाने की तरह है। फरमाया कि जब उसकी मौत हो जाती है, मर्द मोमिन जब मर जाता है, यसराउ हैसु यशा, फिर वो कैद खाने से निकल जाता है, आजाद हो जाता है,
अब वो जिधर चाहता है दुनिया में सैर करता फिरता। कैद क्या होती है? इंसान की रूह जिस्म के बंधी हुई है, जिस्म के पिंजरे में कैद है। ये पिंजरा कैद है, रूह इस पिंजरे में कैद है। और सरकार फरमाती हैं कि जब इंसान की रूह निकल जाती तो बंदा आजाद हो जाता, फिर मोमिन आजाद हो जाता। फिर वो जो रूह होती है यसरउ हैसु यशा, वो आसमानों की सैर भी करती है, वो जमीनों की भी सैर भी करती है। फिर फासले उसके लिए कोई माना नहीं रखती। एक लम्हे में वो आसमानों में होती है, अगले लम्हे में वो चाहे तो फिर वो घूमती फिरती है, वो जन्नत में भी जाती है, वो इल्लीजीन में होती है। फिर वो आजाद हो जाता है मर्द मोमिन। फिर वो जहां चाहता है घूमता है, सैर करता है। यसरउ हैसु यशा, दुनिया के चुंगल से निकलकर, दुनिया की कैद और पिंजरे से निकलकर, वजूद की कैद से निकलकर इंसान आजाद हो जाता है। उसकी परवाज वसी हो जाती है। और फिर हजरत बिलाल बिन साद फरमाते हैं, मौत ये जिस्म, ये आप नहीं है, ये आप नहीं है, ये आपका जिस्म है। ये तो मरकर मट्टी में चला जाता, कब्र में चला जाता। मट्टी की चीज मट्टी में चली गई, और मट्टी की चीज मट्टी में मिलकर मट्टी भी हो जाती है। वो चीज जो जिंदा रहती है उसे इंसान कहते हैं। ये इस वजूद की सूरत में ये आप नहीं हो, आप इस खौल के अंदर रहते हो। वो हकीकत जो इस वजूद के अंदर रहती है उसे इंसान कहा जाता है। वो है इंसान जो जिंदा रहता है और हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। आपका ये जिस्म टुकड़े टुकड़े हो सकता है, समंदर में गिर गया, मछलियां खा गई, हवा में बम फट गया, जहाज में बम फट गया, धमाका हो गया, जहाज टकरा गया, पूरा जिस्म जल गया, राख बन गई, राख बनकर हवा में उड़ गई। इस वजूद का नामो निशान ना रहा। अगर पानी में गिर गया, गल गया, सड़ गया, मछलियां खा गई, समुद्री जानवर खा गए, आपके वजूद का रेजा रेजा खत्म हो गया। लेकिन आप हैं, आप नहीं मरे, आप जिंदा हैं। वो जो जिंदा है वो है आपकी हकीकत, जिसे रूह कहा जाता है। आप उसकी हैसियत से जिंदा हैं बतौर इंसान। और बिलाल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, एक हदीस में आप हुजूर इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कि जो पैदा हो गया सो हो गया, अब उसके लिए मौत नहीं है, फना नहीं। किसके लिए फरमाया? जिस्म के लिए मौत है, मगर जो अंदर की हकीकत है उसके लिए मौत नहीं। फरमाया जो एक बार पैदा हो गया सो हो गया, अब वो खत्म नहीं होगा। अबद की जिंदगी, वो एक घर से दूसरे घर में जाता है, वो सिर्फ जहान बदलता है, आलम बदलता है। पहले वो आलम अरवाह में था, वहां से सफर शुरू हुआ, फिर मां के पेट में आया, आलम बतन में आया, वो उसका जहान था। फिर इस दुनिया में आया, सफर जारी है, शक्लें बदल रहा है, हैयत बदल रहा है। वहां एक रूह की सूरत में है, मां के पेट में उस रूह को जिस्म का लिबास पहनाया जाता है। दुनिया में आता है जिस्म और रूह दोनों का मुरक्कब बनकर, फिर जब मर जाता है ये मट्टी की अमानत मट्टी में चली जाती है, और इंसान अंदर का जो इंसान है वो जिस जगह का मुस्तहिक होता है वहां चला जाता है। फिर आगे आलम बरज़ख की जिंदगी है, फिर आलम बरज़ख के बाद फिर आलम माशर की जिंदगी, फिर आलम माशर के बाद या जिंदगी है या जहन्नम की जिंदगी है, मगर इंसान रहता है और रहेगा। फरमाया जो एक दफा पैदा हो गया सो हो गया, अब कोई खत्म नहीं होगा। ये वजूद मट्टी में मिलेगा, इंसान खत्म नहीं होता, उसकी जिंदगी का सफर जारी रहता है। हज़रत बिलाल बिन साद फरमाते हैं कि इन्नकुम लम तुखलकू लिल फना, फरमाया कि लोगों तुम फना के लिए पैदा नहीं,
तुम हमेशा की मौत मरने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम फना के लिए पैदा नहीं हुए हो। वइन्नमा खुलिक़्तुम लिल-खुलूद, बल्कि तुम हमेशा रहने के लिए पैदा किए गए हो। खुलिक़्तुम लिल-खुलूद, खुलूद हमेशा, फॉरएवर, फॉरएवर, हमेशा रहोगे। तुम फना के लिए नहीं बने, तुम हमेशगी के लिए बने हो। वल अबद, अबद तक रहोगे। वलाकिन्नकुम तंतकिलूना मिन दारिन इला दारिन, मगर तुम सिर्फ मुंतकिल होते हो एक घर से दूसरे घर में। एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा खुलता। आलमे अरवा का दरवाजा बंद हो गया, आलमे बतन का दरवाजा खुल गया, मां के पेट में जिंदगी का। फिर वो जिंदगी खत्म हुई, आलमे शहादत की जिंदगी शुरू हो गई। इस आलमे शहादत की जिंदगी खत्म हुई, आलमे बरज़ख की जिंदगी शुरू हो गई। बरज़ख की खत्म होगी, माशर की शुरू हो जाएगी, माशर की खत्म होगी, जन्नत और जहन्नम की शुरू हो जाएगी। मगर जिंदगी हमेशा रहती है। जिंदगी फना, बोले जिंदगी फना, ऊंचा बोले जिंदगी फना नहीं। जो एक बार पैदा हो गया सो हो गया, हदीस से पाक। और फिर इब्ने कासिम फरमाते हैं, इंसानी जान पर 4 दौर गुजर। कितने? 4 अदवार से, 4 पीरियड से इंसान गुजरता है। अब कहते हैं कि अल ऊला बतनुल उम, पहला तो आलम अरवा था। इस दुनिया में आने के बाद 4 अदवार, जब बंदा पैदा हो गया आगे 4 दौर हैं उसके। पहला दौर बतनुल उम, मां का पेट। अब जरा हकीकत को देखते जाएं। पहला दौर इंसानी हयात का, इस धरती पर जब इंसान आ गया तो पहला दौर उसकी जिंदगी का बतनुल उम, मां का पेट। कहते हैं कि वसाली का महल्लुद्दी के वल हसर वल गम व ज़ुलमात सलास, ये जो मां के पेट के अंदर जो जिंदगी होती है बड़ी महदूद होती है। ये दुनिया बड़ी छोटी सी होती है। मां के पेट की दुनिया बच्चे के लिए बड़ी छोटी होती है। महल्लुद्दीक, ये एक तंग जगह होती है, ये एक छोटा जहान होता है और इसमें वो कैद होता है। इसमें उस वक्त अंधेरों, 3 अंधेरों में होता है। 3 अंधेरों में होता है मां के पेट में, रहने मादर के अंदर झिल्लियां ऊपर, 3 अंधेरे, 3 अंधेरों के अंदर होता है। छोटी सी जगह है, बस वही उसकी दुनिया है। फरमाते हैं कि अगला दौर वसानी हिय दारुल्लती अंशातहा वअल्लफतहा, दूसरा दौर इंसानी जिंदगी का वो होता है जब वो इंसान इस दुनिया में आता है। हिय दार, ये घर, दुनिया का घर, जिसमें वो पैदा हुआ, जिसमें वो पला बड़ा, जिससे उसको मोहब्बत हुई, जिसमें उसने खैर कमाई, शर कमाया, अच्छाई की, बुराई की। वही औसाओ औसाओ मिनल्लती क़ब्लहा, ये दुनिया का घर पिछले घर से बड़ा है। ये दुनिया का घर पिछले घर से बड़ा है। मां का पेट इतनी सी जगह में था, जब यहां आया तो इसके मुकाबले में ये जहान कहीं बड़ा है। मशरिक मगरिब शमाल जनूब। फरमाते थे वसालिसा, तीसरा दौर कौन सा है? वसालिसा हिय दारुल बरज़ख वही औसाउ मिन हाज़िही दार व निस्बतु हाज़िही दार इलैहा कनिस्बतिल बतन इला हाज़िही। कहते हैं कि फिर पहले तो इतना सा जहान था उसका, मां का पेट, फिर जब इस जहान में आया तो ये जहान उससे कई गुना बड़ा, बहुत बड़ा। फरमाते कि जब इंसान तीसरा दौर, जब आलम बरज़ख में जाता है, आलम बरज़ख में जाता है तो आलम बरज़ख इस जहान से भी बड़ा जहान। इतनी वसी ये दुनिया नहीं है जितना वसी आलम बरज़ख है। कहते हैं कि आलम बरज़ख और दुनिया में वही निस्बत है जो इस दुनिया में और मां के पेट, मां का
पेट छोटी सी जगह, ये दुनिया बहुत बड़ी। फरमाया कि इसी तरह बरज़ख के मुकाबले में ये दुनिया ऐसे ही है जैसे माँ का पेट। वो आलम बरज़ख इस दुनिया से कहीं ज्यादा वसी, कहीं ज्यादा बड़ा। फरमाया वर्राबिया हिया दारुल करार अल जन्नत वन नार। फरमाया कि आखिरी मंजिल वो है दारुल करार, या जन्नत या जहन्नम। और जन्नत की दुनिया बरज़ख की दुनिया से भी वसी दुनिया। ये बरज़ख जन्नत के मुकाबले में ऐसा ही है जैसे मां का पेट। जो निस्बत मां के पेट में और इस दुनिया में है, वही निस्बत बरज़ख और जन्नत में है। तो सबसे बड़ा जहान वो जन्नत का है या जहन्नम। पहले छोटी जगह, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। जिंदगी सबर कर रही है, छोटे जहान से बड़े जहान, उससे बड़े जहान, फिर उससे बड़े जहान। ये 4 मरहले इंसान वो तय करता है। हर मरहला पिछले मरहले से बड़ा होता है, बड़ा होता है। फिर आगे मरासील हजरत सुलैम बिन आमिर हिबारी, उसके अंदर ये मौजूद है। आप फरमाते हैं कि इन्ना मसलुल मोमिन फी दुनिया का मसलिल जनीन फी बतने उम्मिही इज़ा खरजा मिन बतनिहा बकाला मखरजी। फरमाया कि मोमिन की मिसाल इस दुनिया में ऐसे है, मोमिन की मिसाल इस दुनिया में ऐसे है कि जैसे बच्चा मां के पेट में होता। मोमिन की मिसाल इस दुनिया में ऐसे है जैसे बच्चा मां के पेट में होता है। इज़ा खरजा मिन बतनिहा बकाला मखरजी, जब मां के पेट से बाहर आता है तो रोता है। जब मां के पेट से बच्चा बाहर आता है तो रोता है, बकाला मखरजी, रोता है। हत्ता इज़ा रदवा वरादिया लम युहिब अन यरजा इला मकानिही, यहां तक कि वो जो बच्चा पहली चीख मारता है, रोता है, उस रोने के बाद जब वो इस दुनिया की रोशनी देखता है, इस दुनिया का उजाला देखता है, और जब पहली बार वो अपनी मां का दूध पीता है, पहली बार जब मां का दूध पीता है, उसे ग़िज़ा मिलती है। जब वो अंधेरी जगह से इस रोशन दुनिया में आता है, इस रोशनी को देखता है, उसकी आंखों को रोशनी का नजारा मिलता है, और उसके भूखे पेट को जब ग़िज़ा मिलती है, जब ग़िज़ा मिलती है, तो फिर अब अगर कोई उस बच्चे से कहे कि इस रोशनी और इस ग़िज़ा और इस रोशनी का जहान छोड़कर मां के पेट वाली जिंदगी दोबारा चाहोगे, तो बच्चा कभी भी मां के पेट वाली जिंदगी में वापस लौटना नहीं चाहता। पहले रोता है कि मैं कहां गया, ये माहौल उसके लिए अजनबी होता है। यकदम चकाचौंध रोशनियों में आ गया, आंख खुलती है, देखता है ये कैसा माहौल है, अचानक वो रोता। फिर जब रोशनी से मायूस हो जाता है, पहली ग़िज़ा उसको मिलती है। अब अगर उसे कहा जाए हत्ता इज़ा रदवा वरादिया लम युहिब अन यरजा इला मकानिही, अब उसे यहाँ रोशनी मिली, उसे ग़िज़ा मिली। अब अगर उस बच्चे से पूछा जाए कि दोबारा उन अंधेरों में जाना पसंद करोगे, तो वो कहेगा नहीं, वो किसी सूरत वापस मां के पेट की जिंदगी में नहीं जाना चाहता। आगे सुनिए, फरमाते हैं वकज़ालिकल मोमिनु यजज़ाउ मिनल मौत। फरमाया कि इसी तरह मर्द मोमिन मौत से घबराता है, मौत से घबराता है। जैसे बच्चा दुनिया में आया था तो ऐसे ही मर्द मोमिन मौत से घबराता है, मौत से डरता है। आगे सुनिए, फ़इज़ा मदा इला रब्बिही लम युहिब अन यरजिअ इला दुनिया कमा लम युहिब्बुल जनीन अन यरजिअ इला बतनि उम्मिही। अब अगर पहले तो घबराया, मगर जब मोमिन मरकर अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाता है, उसकी रहमतों के साए में पहुंच जाता है, उसकी शफ़क़तों के साए में पहुंच जाता है। आज हमने एक मर्द मोमिन को अपने हाथों से अभी दफन किया है। इसी तरह मर्द मोमिन
जब कब्र में उतर जाता है, अपने रब के सामने जब पेश हो जाता है, अब अगर उसे कहे, जिस तरह उस बच्चे को कोई पूछे कि वापस माँ के पेट की जिंदगी चाहेगा, बच्चा किसी सूरत ये दुनिया छोड़कर वहां जाना नहीं चाहेगा। फरमाया कि इसी तरह जो अल्लाह के कुर्ब में पहुंच जाता है मौत के बाद, जो अल्लाह की रहमतों के साए में पहुंच जाता है, अगर उसे कहा जाए कि दुनिया की जिंदगी चाहो, अगर इसे कहा जाए कि तुम्हें दुनिया में अगर वापस लौटा दिया जाए, तो वो कहेगा मैं जिस दुनिया में आ गया हूं, इस दुनिया पर वो हजारों लाखों दुनियाएं भी हो तो मैं कुर्बान करने के लिए नहीं हूं। तो जिस तरह बच्चा माँ की जिंदगी, माँ के पेट की जिंदगी में वापस नहीं लौटना चाहता, इसी तरह मर्द मोमिन जब अल्लाह की रहमतों की शफकतों के साए में चला जाता है मरकर, उसे अगर कहा जाए तुम्हें जिंदा करके दोबारा दुनिया में भेज दिया जाए तो बताओ तैयार हो? वो मोमिन कभी भी इस दुनिया में पलटने की ख्वाहिश नहीं करता। वो कहता है कि मैंने अपने रब को उस दुनिया से ज्यादा मेहरबान पाया। मेरा अल्लाह उस दुनिया में इतनी मोहब्बत न थी जितनी मोहब्बत अल्लाह ने मुझको कब्र में आते हुए अपनी रहमत से अता की। जो कुर्ब यहां मिला है, जो लज़्ज़त यहां मिली है, जो जलवा यहां मिला है, ये मर्द मोमिन की मौत है। उसे अगर कहा जाए कि बता, इख्तियार कर, फरमाते हैं कि जिस तरह बच्चे को कहा जाए, मैं बार बार समझा रहा हूं ताकि ज़हन में आ जाए, जिस तरह बच्चे से पूछा जाए, जब इस दुनिया की चकाचौंध को देख लेता है, रोशनी देखता है, यहाँ की ग़िज़ा देखता है, उसे कहा जाए कि माँ के पेट वाली जिंदगी चाहिए, वो कहेगा नहीं जाना, यही रहना है। इसी तरह मर्द मोमिन से अगर कहा जाए कि तुझे जिंदा करके उसी दुनिया में लौटा दिया जाए, फिर तुझे फैसलाबाद भेज दिया जाए जिंदा करके, वो कहेगा जो रब के हां पाया है इस पर करोड़ों दुनियाओं की जिंदगियां कुर्बान, मैं उस दुनिया में वापस नहीं लौटना चाहता। फरमाया मोमिन ये होता है और मोमिन ऐसा होता है। फिर ताजदार कायनात बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं, इन्नल अब्दल मोमिन इज़ा काना फ़ी इंक़िताइन मिन दुनिया, मिशकात में भी है, मुस्लिम रहमत। फरमाया कि जब मर्द मोमिन पर मौत का वक्त आता है, जब मर्द मोमिन मरने लगता है, जब उसकी मौत का वक्त आता है, फरमाया कि जब दुनिया से मुनक़ते होने लगता है, व इक़बालिन अलल आखिरा, और आखिरत की तरफ जब वो जाने वाला होता है, क्या होता है? नाज़ला इलैहि मलाइकतुम मिनस समा। पहले आपने सुना बुरे की मौत कैसी होती है, गुनाहगार की, काफिर की मौत कैसे, फरिश्ते उस पर भी आते हैं, फरिश्ते इधर भी आते हैं, मगर उधर हुजूर फरमाते हैं कि खतरनाक, खौफनाक, डरावनी शक्लों में आते हैं, और जिस कैफियत में जान निकालते हम अर्ज कर चुके। फरमाया कि मोमिन पर जब मौत आती है, नाज़ला इलैहि मलाइकतुम मिनस समा, आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल होता है। फरिश्तों की कैफियत क्या होती है? बीजुल वजूह, उनके चेहरे से नूर चमक रहा, सफेद रंग के चेहरे होते हैं, काना वजूहुहुम शम्स, जैसे सूरज चमक रहा हो, माहुम अकफानुम मिन अकफानिल जन्नह, वो खाली हाथ नहीं आते, वो खाली हाथ नहीं आते, उनके हाथ में कुछ होता है। वो क्या होता है? खाली हाथ उधर भी नहीं आते। जब गुनाहगार की जान निकालने आते हैं तो खाली हाथ उधर भी नहीं आते, बदबूदार कपड़ा, बदबूदार टाट लेके आते हैं, जिसमें उसकी गंदी और गलीज रूह को लपेटा जाता है, जिससे बदबूएं उठ रही होती हैं। इधर आते हैं, खाली हाथ इधर भी नहीं आते। क्या लेके आते हैं? फरमाया कि फरिश्ते आते हुए जन्नत से मर्द मोमिन की रूह के लिए कफन लेके आते हैं। रूह के लिए क्या लेके आते हैं? कफन। कफन मिन कफानिल जन्नह, जन्नत से रूह का लिबास आता है। हत्ता यजलिसू मिनहु मुद्दल बसर, यहां तक कि हद निगाह तक
मरने वाला मौत से पहले हद निगाह तक फरिश्तों को देखता, फरिश्तों का नजारा करता है। फरिश्ते आगे बैठ जाते हैं, फरिश्ते इर्द गिर्द हद निगाह तक नूर छाया होता है, फरिश्ते खूबसूरत शक्लों में आगे बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है? सुम्मा यजीउ मलकुल मौत, फिर उनके आखिर में फिर मलकुल मौत खुद आते हैं। मलकुल मौत आते हैं, क्या करते हैं? यजलिसु इंदा रास, वो उसके सरहाने बैठ जाते हैं, सरहाने बैठ जाते हैं। फयक़ूलु अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना उखरिजी इला मग़फ़िरतिन मिनल्लाहि व रिदवान, ए पाकीज़ा रूह, ए नफ्स मुतमइन्ना, निकला इस जिस्म से उस रब की बारगाह की तरफ जो तेरे लिए मग़फ़िरतों के दरवाजे खोले हुए, उसकी बख्शिश की तरफ आ, उसकी रहमत की तरफ आ। फतखरुजु तसीलु कमा तसीलुल क़तरतु मिनस सक़ा, फरमाते हैं कि फिर इस तरह मोमिन की जान निकलती है। गुनाहगार की कैसे? इमाम जलालुद्दीन सूती अलैहिर्रहमा ने, जैसा मैंने पहले अर्ज कर चुका, जो लोग लेट आए हैं, कैसे खारदार सलाखें होती हैं जहन्नम की, भड़कती हुई गुनाहगार पे मारी जाती हैं, मारकर एक एक जोड़, एक एक बाल की रग रग में जब वो सलाखें घुस जाती हैं, फिर वो इस तरह मरोड़, ऐसे मरोड़, यह है गुनाहगार की जान। फिर पांव के नाखूनों से निकलना शुरू होती है। और हुजूर फरमाते हैं कि मर्द मोमिन की जान ऐसे निकलती है जैसे मश्क में से पानी का कतरा गिर जाता है, जैसे मश्क में से पानी का कतरा गिर जाता है। आगे इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं, इज़ा अराद अल्लाहु क़ब्ज़ अरवाहिल मोमिन, ये देखो मोमिन के लिए कितना बड़ा इनाम। जब अल्लाह पाक किसी मोमिन की रूह को कब्ज़ करने का इरादा करता है और मलकुल मौत को अल्लाह पाक हुक्म फरमाता है कि जाओ फुला बंदे की रूह निकाल के ले आओ, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि जाते ही पहले रूह नहीं निकाल, लेटा हुआ है या सोया हुआ है, इसी हालत में बगैर उससे बात किए, बगैर उससे कोई कलाम किए उसकी रूह नहीं निकालनी। मौला क्या कहूं? ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं कि जाओ रूह निकालने से पहले उसे कहना कि तेरा रब तुझे सलाम कहता, तेरा अल्लाह तुझे सलाम कहता है। फैज़ा जा मलकुल मौत यक़बिज़ु रूहहू क़ाल लहू रब्बुका यक़रअु अलैका सलाम, रूह निकालने से पहले मलकुल मौत कहते हैं कि ए खुश नसीब तुझे तेरा अल्लाह सलाम कहता, तुझे तेरा अल्लाह, ऊंचा बोले, तुझे तेरा अल्लाह, अल्लाह पाक तुझे क्या भेज रहा है? अल्लाह की तरफ से क्या आता है? सलाम, अल्लाह का सलाम पहुंचाया जाता है। मोमिन की रूह उस वक्त तक कब्ज नहीं होती जब तक अल्लाह का सलाम न पहुंचे और अपना आखिरी ठिकाना मरने से पहले जब तक देख न ले। तुझे हम यहाँ इन मोहल्लात को देख, तुझे हम यहाँ लेके जा रहे हैं, दिखाया जाता है। काफिर की रूह तड़पती है, ना लेके जाओ, ना लेके जाओ, मुझे छोड़ दो। मोमिन कहता है फरिश्तों देर क्यों कर रहे हो, मुझे जल्दी अपने रब की बारगाह, जल्दी करो, जल्दी करो, मुझे मेरे अल्लाह के पास ले जाओ। हाज़िरीन, फिर ताजदार, अब जान कैसे निकलती है? ये तो जिस्म से रूह निकलती है, मोमिन की जान कैसे निकलती? इस्राईल अलैहिस्सलाम के हाथ पर ये हाथ की हथेली ऐसे करती, आंखों के सामने ऐसे करती, ऐसे जान कैसे निकलती? ऐसे फर्ज किया एक सेकंड भी ऊपर ना नीचे, जो फिक्स है टाइम, जब वो सेकंड आ गया ऐसे हथेली आगे की, इस हथेली पर नूर के खत से लिखा होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब आशिक की रूह चमकता हुआ
अपने मौला का नाम अल्लाह देखती है, रूह जब रहमान देखती है, रूह जब रहीम देखती है, तो अल्लाह की मोहब्बत में उसके नामों की तरफ जिस्म से निकलकर इजराइल की हथेली रूह लपक आती है। अल्लाह के नाम की मोहब्बत में बेचैन होकर उन नामों की तरफ लपकती है, अल्लाह की तरफ, रहमान की तरफ, रहीम की तरफ। फिर इस्राइल सलाम उस रूह को अपने हाथ में ले लेते हैं। फिर वो जो जन्नत से कफन आया होता है, जन्नत से खुशबू आई होती है, वो कफन, जन्नत का लिबास उस रूह को पहनाया जाता है। फिर जन्नत की खुशबू लगाई जाती, जन्नत की खुशबू लगाई जाती। ये जो बाद कब्रों से खुशबुएं आती हैं, ऐसी कब्रें भी होती हैं जिनसे खुशबुएं क्या है? ये फरिश्ते हुजूर फरमाते हैं कि जन्नत से लेके आते हैं, उस रूह को महकाया जाता है। जन्नत का कफन पहना दिया, जन्नत की खुशबू लगा दी, और फिर वयखरुज मिन्हु कमा तीबु नफती मिस्किन अला वजहिल अर्द। फिर उससे ऐसी खुशबू आती है कि जैसी खुशबू पूरी रूए जमीन पर नहीं, ऐसी खुशबू उठती है। फयसादूना बिहा फला यमुर्रूना अला मालाई मिनल मलाइका। फिर वो रूह को लेकर बुलंदियों की तरफ परवाज करते हैं, परवाज करते हैं। एक और हदीस पाक, मोमिन की इज्जत अफजाई कैसे होती है? जब नेक की रूह निकलती है, कैसे इज्जत अफजाई होती है? फिर फरिश्ते फयतनाबलू, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। एक फरिश्ता थोड़ी देर रूह को हाथ में रखता है, दूसरा कहता है थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो, वो कहता है कि थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो, वो कहता है कि थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो। ये मोमिन की रूह का इकराम होता है, प्रोटोकॉल होता है। हर फरिश्ते की ख्वाहिश होती है कि वो रूह कुछ लम्हे मेरे हाथ में ले। इधर वाला कहता है मुझे दे दो, इधर वाला कहता है ये कहता है मुझे दे दो। इसी तरह वो रूह आसमानों में पहुंचती है। फिर फरिश्ते, आसमानों के फरिश्ते कहते हैं माहाज़िर रूह, ये पाक मुबारक रूह किसकी है? ये कौन आया है? किसे लेकर आए हो? जब अबवाब समा, आसमान के दरवाजे खुलते हैं तो आसमान वाले फरिश्ते पूछते हैं, उनको भी खुशबू आती है, वो खुशबू वो आसमानों में फैल जाती है। फिर फरिश्ते आसमानों के कहते हैं ये किसे लेके आए हो? ये कौन है? इतना पाकीज़ा, ये खुशबू वाला ये कौन है? फयक़ूलानी हाज़ा फयक़ूलानी फुलान इब्नु फुलानिन बिअहसन अस्माइल लती कानू युसम्मूना बिहा फी दुनिया। दुनिया के अंदर जो उसका खूबसूरत नाम पुकारा जाता था, फरिश्ते कहते हैं कि ये फुलां शख्स की रूह है। जो भी इज्जत वाला नाम पुकारा जाता था, ये फुलां, फरिश्ते नाम लेकर कहते हैं ये फुलां की रूह है, ये उसकी रूह लेकर आए हैं, ये फुलां की रूह है। ऐसी सिलसिला चलता है हत्ता यंतहु बि इला समाई लती तलीहा। एक आसमान से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, हर आसमान पर उस रूह का इस्तिकबाल होता है, इस्तिकबाल होता है। हत्ता यंतही बिहा इला समाई साबिया, यहां तक के चलते चलते सातवां आसमान आ जाता है। फयक़ूल, अल्लाह की बारगाह में पेश की जाती है। अल्लाह की बारगाह में सातों आसमानों से पार वो रूह एक मकाम पर जाकर फरिश्ते कहते हैं मौला तेरा बंदा आ गया, तेरा बंदा हाजिर हो गया। अल्लाह पाक फरमाता है उक्तुबू किताबहु फी इल्लियीन, इसका अमाल नामा इल्लियीन में लिख दो। इल्लियीन एक मकाम है, जन्नत एक मकाम है जहां हर नेक बंदे का अमाल नामा मौजूद है। अल्लाह पाक फरमाता है इल्लियीन में इस किताब को रख दो, ये इसका अमाल नामा है। वअईदूहु इलल अर्द, अब इसे ले जाओ वापस जमीन। फिर वो रूह कहां भेजी जाती है? बोले बोले कहां भेजी जाती है? कुछ समझ आ रही है? कुछ सर्वर हिला दिया करो, मुझे पता चले आप बात समझ आए। वो रूह कहां वापस कहां लौटाई जाती है?
जमीन पर, वो रूह जमीन पे आती है, फरमाया इसे ले जाओ। अल्लाह पाक मतलब वईदुहु इलल अर्द फयुआदु रूहुहु फी जसदिही। फिर क्या होता है? अभी हमने दफन किया है लाला गुलाम हसन गिल साहब मरहूम मगफूर, अल्लाह पाक उनकी कब्र मुनव्वर फरमाए। हमने जिस्म दफनाया, रूह नहीं दफनाई। जिस्म तो पड़ा है कब्र में। अब जब कब्र के अंदर जब जिस्म पहुंच जाता है, अल्लाह पाक फरमाता है वईदुहु इलल अर्द, अब इसे वापस जमीन पे ले जाओ। इस रूह को वापस, बोले कहां ले जाओ? जमीन पे ले जाओ। फयुआदु रूहुहु फी जसदिही, वो रूह सीधी कब्र के अंदर पड़े हुए मुर्दे के जिस्म में डाल दो। कब्र में पड़े हुए जिस्म के अंदर फिर रूह आती है। आप दफना कर आ गए, आप दफना कर चले गए, दुआ खैर हो गई, रूह आ गई। आप चले गए, रूह आ गई, आपने वो जगह वो मकाम छोड़ दिया, रूह उस मकाम पर आ गई, जिस्म में दाखिल हो गई, जिस्म में दाखिल हो गई। एक दूसरी रिवायत हत्ता यंतहू बिही इला सिदरतिल मुंतहा, फिर नेक की रूह को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया जाता है। फयक़ूलूना रब्बना अब्दुल फुलान, फरिश्ते कहते हैं हमारे रब तेरा फुला बंदा तेरी बारगाह में आ गया। वह आलम भी, हालांकि अल्लाह जान रहा होता है ये कौन है। फरिश्ते नाम लेकर कहते हैं मौला ये तेरा बंदा, ये लाला गुलाम हसन गिल तेरी बारगाह में आ गया, ये फुला तेरी बारगाह में आ गया। फिर अजाब से रिहाई का एक परवाना, जैसे ये पेपर है, एक परवाना, उस पर लिखा होता है कि इसको अजाब से नजात दे दी गई, उसे बंद किया जाता है, बंद करके उस पर मोहर लगाकर फरिश्तों के हवाले, उसकी बख्शिश का परवाना जारी हो जाता है और फरिश्तों से कहा जाता है कि इसकी बख्शिश का ये परवाना है, हुक्मनामा है, इसके नाम का है, उस पर मोहर लग गई, जाओ ये ऑर्डर नामा जहन्नम से नजात का जाकर इल्लीयीन में रख दो, जहां सालेह लोगों के आमाल नामे रखे हुए हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब वो रूहें आसमानों की तरफ जा रही होती हैं, जरा गौर से सुने, फरमाया कि रूहें जब आसमानों से परवाज करके जब जा रही होती हैं, हत्ता यातु बि अरवाहिल मोमिनीन फलम यकुल लहुम फरहन असरहु मिन अहदिहिम इंदा लिकाइही। अबू हुरैरा कहते हैं, जरा तवज्जो से सुनिए, अबू हुरैरा कहते हैं कि बंदे की रूह जा रही होती है, अब अगर उसकी मां पहले से बेटा अभी पहुंचा है, बाप अगर पहले से वहां मौजूद है, नेक अरवाह में है, जन्नती था, भाई अगर मौजूद है, औलाद अगर मौजूद है, अजीज व अकारब अगर मौजूद हैं, तो उन्हें उस रूह के रास्ते में खड़ा कर दिया जाता है और तो रूहें आने वाले अपने अजीज का इस्तकबाल करती हैं। बेटा जाए तो मां की रूह आसमानों पर इस्तकबाल करती है, मां जाए अगर बेटा वहां है तो बेटे की रूह रास्ते में खड़ी होकर अपनी मां का इस्तकबाल कर रही है। मोमिनों की अरवाह रास्ते में खड़ी कर दी जाती है कि अल्लाह का बंदा आ रहा है, रास्ते में खड़े हो जाओ, उसका इस्तकबाल करो। रूहें आती हैं, इस्तकबाल करते हैं, अज़ीज़ व अक़ारिब आते हैं, इस्तकबाल करते हैं। भाई अगर पहले से जा चुका है तो जो भाई बाद में गया है, पहले जाने वाला, उसकी रूह को रब रास्ते में खड़ा कर देता है। रूह तेरा भाई आ रहा है, इसके बाप तेरा बेटा आ रहा है, इस्तेमाल कर। फिर ताजदार कायनात फरमाते हैं कि
वो रूहें उससे मिलकर इस कदर खुश होती हैं कि शायद ही किसी चीज से इतना खुश हुई होगी। बेटा आ गया, भाई आ गया, अजीज आ गया, करीबी आ गया, माँ आ गई, बाप आ गई, अजीज खड़े होते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आगे सुने हदीस पाक के अल्फाज, फयसअलूनहु, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं फयसअलूनहु मा फ़अल फलान इब्न फलान ने, फिर वो सवाल करते हैं फलां का क्या हाल है, फलां का क्या हाल है, माँ कैसी है। अगर माँ जिंदा हो, भाई हो, तो पूछता है माँ कैसी है, बाप कैसा है। वो रूहें सवाल करती है मेरा बेटा कैसा है, मेरे बच्चे कैसे हैं, उनको किस हाल में छोड़ के आए हो। फिर वो उनसे गुफ्तगू करता है, दुनिया में जो छोड़ के गया है इनका हाल बताता है कि वो क्या कर रहे हैं। जब ये गुफ्तगू हो जाती है फिर फरिश्ते कहते हैं फयक़ूलून दऊहु हत्ता यस्तरीहा फ़इन्नहु कान फ़ी ग़म्मिद दुनिया। हे रूहो, बस हो गई गुफ्तगू, अब इसे अब आराम की जगह जाने दो, इसे अब आराम की तरफ पलटने दो। ये बड़ी दुख भरी दुनिया से आया है, जहां से ये आया है वहां इसके लिए बड़ी मुशक्कतें थी, इसके लिए बड़ी मुसीबतें थी। दुनिया के टफ हालात, जो गमों का घर है दुनिया, ये अभी अभी उस घर से, गमों के घर से आया है। अब इसे राहत करने दो, इसे अब आराम करने दो। फिर वो रूह मुस्नद अहमद की रिवायत के मुताबिक अल्लाह के हुजूर पेश होती है। अल्लाह पाक फरमाता है, फरिश्ते जब कहते हैं मौला रब्बना, आपको मौला तेरा बंदा ले आए, अल्लाह पाक फरमाता है, मुस्नद अहमद की हदीस, अल्लाह पाक फरमाता है कि अब मेरे इस बंदे को यहां मेरे सामने सजदा करवाओ। पहले तो सजदे मस्जिद में करता था, घर में करता था, मैदान में करता था, जमीन पे करता था। अल्लाह पाक फरमाता है कि अब इसकी रूह को इन बुलंदियों पर मेरे हुजूर सजदा रेज कर दो। फिर मोमिन की रूह उन बुलंदियों पर सजदा कर दो, सजदा कर दो। फिर अल्लाह के नूर की तजल्ली आती है, हाय अल्लाह का प्यार आता, अल्लाह के नूर की तजल्ली आती है। फिर वो रूह इतनी ताकतवर हो जाती है, इतनी ताकतवर हो जाती है, इतनी पावरफुल। जब अल्लाह के नूर की तजल्ली मिलती है, अब वो रूह इतनी पावरफुल हो जाती है कि फिर वो जहां भी रहे उसका कनेक्शन कब्र में पड़े हुए जिस्म के साथ भी रहता, उसका ताल्लुक कब्र में पड़े हुए जिस्म के साथ भी, वो जन्नत में हो, इल्लीजीन में हो, आसमानों पर हो, यसरा हो, हैसु यशा, जहां चाहे सैर करते फिरे, मगर कनेक्शन, राबता कब्र में पड़े हुए अपने जिस्म के साथ भी होता है। यही वजह है, क्या कहते हैं कि मोहम्मद के गुलामों का कफन, जमीन मैली नहीं होती, समन मैला, मोहम्मद के गुलामों का कफन, न कफन मैला होता है न बदन। अब इसकी साइंसी मिसाल, जैसे सूरज है ना, सूरज जमीन से 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है। कितना? 9 करोड़, बोले 9 करोड़ 30 लाख मील, ये 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर बनता है। ये साइंस से ये बात समझे, 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूरज, वहां रहकर, इतनी दूर रहकर, जिस तरह जमीन पर उगने वाले पौधों को मुर्दा नहीं होने देता, धूप से पौधे तरोताजा रहते हैं। 2 गायें ना, एक छांव में रख दो, एक धूप में रखो, छांव वाला चंद ही दिनों में फारिग हो जाएगा, मुरझा जाएगा। जो जिंदा है, सरसब्ज़ व शादाब है, उसे किसने सरसब्ज़ व शादाब रखा? धूप ने, धूप के कनेक्शन ने, सूरज के कनेक्शन ने, क्लोरोफिल मिलती रही, एनर्जी मिलती रही। तो करोड़ों मील दूर रहकर जिस तरह सूरज जमीन पर उगने वाले पौधों को मुर्दा नहीं होने देता,
इसी तरह मर्द मोमिन की रूह इल्लीजीन में रहे, जन्नत में रहे, जहां चाहे आए जाए, वो दूर रहकर भी कब्र में पड़े हुए अपने जिस्म को न गलने देती है, न इसे तरोताजा रखती है, सरसब्ज़ व शादाब रखती है। हाज़िर गिरामी कद ये फिर फयाती ही मलकान, अब उसे उठाकर बिठा दिया जाता है, वो लेटा नहीं रहता, उसे उठाकर बिठा दिया जाता है। फयक़ूलान, फयाती मलकान, दो फरिश्ते आते हैं, फिर वो सवाल जवाब का शुरू होता है। मर्रबुकुम मा दीनुकुम मा कुंता तक़ूल फ़ी हाज़ा रजुल, कौन है तेरा रब? लम्हे में कहता है मेरा रब अल्लाह। तेरा दीन क्या है? मेरा दीन इस्लाम है। ये बता ये कौन है? कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है। कभी सोचा? सारी जिंदगी तो हुजूर को देखा, न मक्के में देखा न मदीने में देखा, हम तो पैदा ही 1500 साल के बाद हुए। एक फैसलाबाद का उम्मती जो पैदा ही 1500 साल के बाद हुआ, जब फरिश्ते उससे पूछते हैं ये कौन है, एक सेकंड में जवाब देता है ये मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कैसे पहचाना? कैसे पहचाना? जहां ईमान है वहां पहचान है, जहां ईमान है वहां पहचान। अब यहीं से बड़े नुक्ते, कमाल के नुक्ते जिससे ईमान। अब लोग इनकार करते हैं, ओ एक कब्र के अंदर जगह जगह हुजूर कैसे आ गए, जगह जगह हुजूर कैसे आ गए? देखें हदीस पाक है, एक टाइम में अगर हमारा ईमान है, अगर 1,00,000 मुर्दे भी कब्रों में जा रहे हों, एक वक्त में उन 1,00,000 कब्रों में आमिना का हुजूर आते हैं। अब देखें मिशकात की हदीस, कौन सी? बंदा जब मरता है, जिस वक्त भी उसे दफनाया जाए, दोपहर को दफनाओ, किसी वक्त दफनाओ, सुबह दफनाओ, रात को दफनाओ, मगर हर मरने वाला डूबता हुआ सूरज असर का वक्त देखता है कब्र के अंदर। किसी भी वक्त दफनाओ, जब वो कब्र में जाता है उसे असर का वक्त दिखाया जाता है। कौन सा वक्त? कौन सा वक्त? असर का वक्त। सूरज देखता है जैसे सूरज डूब रहा हो, ये मंजर होता है कब्र में। आप रात को दफनाए, कब्र में पहुंचेगा, डूबता हुआ सूरज देखेगा, असर का वक्त देखेगा। अब सूरज कितने हैं? ये मिशकात की हदीस है। हर कब्र वाला डूबता हुआ सूरज देखता है। अब सूरज कितने हैं? बोले कितने हैं? एक सूरज है और करोड़ों कब्रों में मौजूद है। सूरज कितने हैं? एक। हदीस पाक है, हर मरने वाला वक्त कौन सा देखता है? असर का। सामने क्या देखता है? सूरज। अब सूरज कितने हैं? एक। जब एक सूरज लाखों कब्रों में बैक वक्त मौजूद हो सकता है, तो वो मोहम्मद जो सिराजम मुनीरा बनकर आया, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, तो मुस्तफा भी हर कब्र में जलवगर होते हैं। यहाँ पहुंचकर बड़े, जैसे वो डायमंड से मुख्तलिफ किस्म की शुआएं निकलती है ना, यहाँ बड़े अजीब अजीब निकात यहाँ से मुस्तंबत होते हैं। मगर बात खत्म कर रहा हूँ, जहां ईमान है वहां, बोले जहां ईमान है वहां। अबू जहल नहीं पहचाना, 1000 बार देखा, अबू लहब ने 1000 बार देखा होगा, मगर हदीस पाक काफिर को मुस्तफा की पहचान नहीं होती। किसको होती है? मोमिन। जहां कुफर हो वहां पहचान नहीं है, जहां ईमान है वहां पहचान है। और ये पहचान दुनिया से लेके जानी पड़ती है, वहां बताया नहीं जाता, वहां तो पूछा जाता। तो ये पहचान दुनिया से लेके जाना पड़ती है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए।